साल का सेकेंड हाफ आज से शुरू हो रहा है। आपने पिछले 6 महीने में बहुत कुछ अचीव किया होगा या हो सकता है नहीं अचीव किया। पिछले 6 महीने का छोड़ो, अगले 6 महीने का प्लान बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंजीनियर मास्टर, जहां पर हम बात करते हैं सपनों की और हमारी उड़ान की। अगर आप भी अपने सपनों को लेकर डेडिकेटेड हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मास्टर को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 स्टेप में सीखेंगे कि अगले 6 महीने को हम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बना। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 1 है हमारा कि पिछले 6 मंथ को एनालाइज करो। एक पेज लो, उस पे बाएं पेज पे जो गलतियां की तुमने 6 महीनों में उसको लिखो और जो अच्छे काम किए उनको लिखो। अब कई लोग बोलते हैं कि लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। पीछे मुड़कर इसलिए देखना है कि हमने लाइफ में कौन सी गलतियां की हैं और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, इसलिए पीछे मुड़कर देखो। तो क्या गलतियां की तुमने और क्या अच्छे काम किए, उन दोनों को लिखो, एनालाइज करो और ये प्रण करो कि ये जो गलतियां हुई हैं ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। आते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हमारा है कि हमें 100 गोल लेके नहीं चलने, 50 गोल लेके नहीं चलने, 10 गोल लेके नहीं चलने। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 गोल लेके चलने हैं। ऐसे 3 गोल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये होगा कि आप जिस भी क्लास में उसमें अच्छे मार्क्स लाओ। अगर आप बिजनेसमैन है तो अगले 6 महीने में आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, या फिर आप जो भी सोच के चल रहे हैं ना, उसमें केवल 3 ऐसे गोल लो जिसको तुम 6 महीने में अचीव करना चाहते हो। ऐसे 3-3 गोल करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर एक साथ हम 100 गोल लेके चलेंगे ना तो उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 2 यही है हमारा कि कोई 3 इंपॉर्टेंट गोल लो जो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो और उन्हीं पे काम करो। अब स्टेप 3 ये हमारा कि इस गोल को अचीव करने का स्मार्ट तरीका अपनाओ। स्मार्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम स्मार्ट की फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो गोल जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या अचीव करना है। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल। तुम अपने गोल को मेजर कर सको कितना। अगर तुम मान लो बोर्ड एग्जाम देना है तुम्हें, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने % लाने वाले हो। अगर तुम एक बिजनेस में और तुम चाहते हो कि हमें अपनी सेल्स ग्रो करनी है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो ज्यादा में कितना कमाना है, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, उसका एक मीजर होना चाहिए कि तुम अपने गोल को मीजर कर सको। अगर तुम मीजर नहीं कर सकते ना तो तुम अचीव भी नहीं कर सकते। तीसरा आता है ए फॉर होता है अचीवेबल। तुम्हारा गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें राई का पहाड़ बनाना है। मतलब 6 महीने है तुम्हारे पास, उसमें जो पॉसिबल हो ऐसा ही गोल लो। ऐसा नहीं कि तुम इतना बड़ा गोल ले लो कि 6 महीने में अचीव ही ना हो पाए। तो इसलिए तुम्हारा गोल अचीवेबल होना चाहिए। आर फॉर होता है रियलिस्टिक या रिलेवेंट। तुम्हारा गोल रिलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी गोल होता है टाइम बाउंड, यानी कि डेडलाइन होना। किसी भी काम में डेडलाइन होना इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना डेडलाइन के हम काम को डिले करके, मतलब एक दिन का काम हम 1 साल में भी नहीं कर पाएंगे अगर हम डिले करते रहे तो। लेकिन अगर हमारे पास डेडलाइन है तो हम एक दिन का काम कुछ घंटों में ही निपटा सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी के घर पे शादी है। अब शादी की डेट वो अगले 1 महीने की रखे या फिर 1 साल की रखे, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो 1 महीने की डेट रखेगा ना तो वो सारी प्रिपरेशन उस डेट को ध्यान में रख के करेगा। तो जितनी भी बुकिंग करनी है, जितनी भी व्यवस्था करनी है ना, डेट के हिसाब से करेगा, तो वो शादी के दिन तक सारी की सारी व्यवस्थाएं कर लेगा। अब अगर यही शादी की डेट 1 साल बाद की है ना, तब वो 1 साल लगा देगा उस गोल को अचीव करने में, सारी तैयारियां करने में। तो इसीलिए डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट होना चाहिए आपका गोल, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंडेशन के साथ होना चाहिए। तो ये थे आज के 3 स्टेप। स्टेप 1 की पुरानी गलतियों से सीखो, दोबारा उन गलतियों को मत दोहराओ। स्टेप 2 3 या 4 स्पेसिफिक गोल लो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता हो और उन्हीं पे काम करो, उन्हीं को अचीव करो। नंबर 3 स्मार्ट तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं टाइम बाउंडेशन पे या डेडलाइन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा
लेकिन यहां पे सिर्फ इतना है कि टाइम बाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो किसी भी काम को आप पोटेंशियल के साथ करेंगे, ज्यादा एफर्ट के साथ करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि इस टाइम पे हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है तो आप उसको डिले करते जाएंगे। अब कितना डिले हो जाएगा इसको कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए इन 3 स्टेप्स में आप अपने 2026 को बहुत अच्छा बना सकते हो। पीछे क्या हुआ उसको भूलो, पास्ट से सीखते हुए फ्यूचर को अच्छा बनाओ। लेकिन फ्यूचर को अच्छा बनाना है तुम्हें प्रेजेंट में रह के काम करना पड़ेगा। और अगर सच में तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम्हें सक्सेस चाहिए, आज में जियो, खुद पर काम करो। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि अभी 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने बहुत होते हैं। तो जान लगा दो और अपनी लाइफ में वो अचीव करो जो तुम पाना चाहते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा और आप चाहते हैं कि आपके जैसे आपके फ्रेंड, आपके भाई भी इन वीडियो से कुछ सीखे, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।